नमस्कार मेरे YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी कृपया करके पूरी सुनिएगा, तभी अंत का पता चलेगा। आइए आज हम लोग सुनते फिर से एक नई कहानी। आहा, मेरी बड़ी बहन की बहू तो कितनी गोरी आई है। मैं भी अपने सुमित की शादी जब करूंगी तो ऐसी ही गोरी बहू लाऊंगी जिसका रंग दूध जैसा उजला हो। अरे तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई? जब से अपनी बहन के घर से आई हो तब से बस गोरी बहू एक ही रट लगा रखी हो। क्यों ना लगाऊं रट, एक ही तो बेटा है मेरा। कम से कम उसकी शादी में तो मन की सारी इच्छा को पूरी करूंगी। देखना ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। कौशल्या जी जब से अपनी बड़ी बहन के घर से लौट कर आई हैं तब से बस एक ही ख्वाब मन में लिए बैठी हैं कि जैसे उनकी बड़ी बहन की बहू गोरी और सुंदर आई है वैसे ही उनकी बहू भी बहुत गोरी और सुंदर हो। कौशल्या जी श्रवण जी की पत्नी और सुमित और शालिनी की माँ है। सुमित भी गोरा सुंदर बाका जवान है जो हाल फिलहाल ही से सरकारी नौकरी पर लगा है और जिसके लिए कौशल्या जी जान लगाकर लड़की देखने में लगी हुई हैं। इकलौता बेटा है, इस कारण कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिर उन्हें सुमित के लिए तनु पसंद आई। तनु बेहद ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी। बस यही बात उन्हें भा गई, इसलिए उन्होंने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि तनु गांव में रहने वाली लड़की है और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। आखिर दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई और शादी का फासला सिर्फ इतना था कि 15 दिन में ही शादी हो रही थी, क्योंकि 15 दिन बाद ही वैलेंटाइन डे था। इन 15 दिनों में तनु ने कभी भी सुमित से बात नहीं की। गांव की लड़की ही शर्म आती होगी, यही सोचकर किसी के मन में भी कोई शक की बात ना आई। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। सुनहरी शेरवानी पहने घोड़ी पर सवार सुमित किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। वैलेंटाइन डे था तो तनु को देने के लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी तैयार किए हुए थे। हर कोई हंस रहा था। अरे कहाँ गिफ्ट दे पाओगे, गांव में सब कोई बुरा मान गया तो फेरों के बाद जब दुल्हन हमारी हो जाएगी तब दे देंगे, और बात को हंसकर टाल देते। यूं ही हंसते गाते बारात चल पड़ी तनु के घर की तरफ। गांव में बारात महिलाओं का निमंत्रण नहीं होता है, इस कारण सुमित की छोटी बहन और घर की छोटी बेटियां बारात में गई थी। बारात वहां पहुंची तो उनका काफी अच्छे से स्वागत किया गया। धीरे धीरे वरमाला का समय आया तो दुल्हन को बुलाया गया। जब काफी देर तक दुल्हन नहीं आई और उसके माता पिता नजर नहीं आए तो सुमित और उसके पिता तनु के पिताजी के पास गए। अंदर जाकर देखा तो उसके पिता आंखों में आंसू लिए बैठे और तनु की माँ रो रही थी। क्या बात है, आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? बहुत दुखी लग रहा है, आखिर हुआ क्या? तनु के पिता से कुछ ना कहते बना। आखिरकार उसके भाई ने हिम्मत करके बताया कि तनु किसी लड़के को पसंद करती थी और वो उसके साथ भाग गई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई? यहाँ हम क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? हमें माफ कर दीजिए समधी जी। कैसे समधी? कौन से समधी? आपने तो हमारी इज्जत का तमाशा कर दिया। अब क्या बारात खाली हाथ लेकर के जाएं? बात बढ़ती देखकर गांव के पंचों ने और बारातों में आए बड़ों ने बीच बचाव किया और निर्णय यही हुआ कि तनु की छोटी बहन विजेता का विवाह सुमित के साथ कर दिया जाए, जिससे बारात खाली हाथ ना लौटे। आखिरकार अपने परिवार की इज्जत के लिए सुमित ने भी हाँ कर दी। विजेता तनु जितनी गोरी नहीं थी पर सुंदर तो बहुत थी। सांवला सलोना रंग, तीखे नैन नक्श, कमर तक लहराते बाल, विजेता किसी भी मामले में कम ना थी। आखिरकार विजेता की शादी सुमित के साथ कर दी गई और वो विदा होकर ससुराल आई। सुमित की माँ जब दुल्हन को लेने आई और दुल्हन को देखकर उन्होंने अपने पति से कहा, ये मेरी बहू नहीं है, ये किसे ले आए आप? मेरी बहू काली नहीं थी। तभी सुमित के पिताजी कौशल्या जी को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में लेकर के गए। भाग गई तुम्हारी वो नालायक गोरी बहू, धोखा हुआ है हमारे साथ। अब बारात को खाली तो ला नहीं सकते थे, इसलिए लेकर आए हैं इसे। अरे तो लौटा लाते खाली बारात, ये काली बहू क्यों ले आए? मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अरे तुम तमाशा मत करो, घर में इतने मेहमान मौजूद हैं। कह रहा हूँ चुपचाप जाकर दुल्हन को अंदर ले आ जाओ। इस बच्ची ने हमारी इज्जत रखी है तो तुम भी इसका कुछ मान रखो। उस समय तो कौशल्या जी अपने पति की बात मानकर अनमने मन से बहू को अंदर ले आई और जैसे तैसे मन मारकर रस्म रिवाज पूरा किया। हालांकि मेहमानों ने मुंह दिखाए में विजेता की बहुत तारीफ की, पर कौशल्या जी के लिए तो उनकी बहू काली ही थी।
जिसे वो दिल से स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि कौशल्या जी ही नहीं, सुमित भी विजेता को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सुहागरात के दिन भी सुमित ने विजेता से कोई बात नहीं की और बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। विजेता भी पूरी रात करवटें बदलती रह गई। आखिरकार वो कैसे इस घर को अपना बना पाएगी। 2-3 दिन तो घर में मेहमान रहे, इस कारण किसी ने कुछ नहीं कहा। पर जब मेहमान चले गए तो दूसरे दिन सुबह जब आंखें खुली तो जल्दी से तैयार हुई। हरी साड़ी, उस पर मैचिंग की गई हरे कांच की चूड़ियाँ, माथे पर हरी बिंदी और खुले हुए लंबे केश। एक बार तो सुमित विजेता को देखता रह गया, पर जब उसने गौर किया कि विजेता उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रही है तो एकदम से सकपका कर अपने कामों में लग गया। तैयार होकर विजेता बाहर आई, कौशल्या जी के पैर छुए तो कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। तुम मेरी बहू नहीं हो, इसलिए मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। सुनकर विजेता की आंखों में आंसू आ गया। उसने कुछ नहीं कहा। जब श्रवण जी के पैर छुए तो उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिया। उस घर में श्रवण जी और शालिनी ही थे जिन्होंने विजेता को दिल से स्वीकार किया था। कौशल्या जी विजेता को परेशान तो नहीं करती थी, पर हाँ, स्वीकार भी नहीं कर पाती थी। वहीं सुमित विजेता को लेकर अपनी कोई भावनाओं को समझ ही नहीं पाता था। जितना विजेता उसके पास आने की कोशिश करती, उतना घबरा करके वो वहाँ से दूर हो जाता। शादी को 1 महीना होने को आया था, लेकिन अभी तक दोनों का मिलन भी नहीं हुआ था। सुमित बोलता भी उतना था जितनी ज़रूरत हो, अन्यथा किसी न किसी काम में लगा ही रहता था और कोई काम ना होता तो लैपटॉप चालू करके काम करने का बहाना करता रहता। हालांकि सुमित कभी भी विजेता को इस तरह से बात करता हुआ नहीं देखे जिससे उसका दिल दुखे। उसे पूरा सम्मान देता। विजेता भी पूरी कोशिश करती, पर जो जगह शायद वो तनु के लिए सोच कर बैठा था वो विजेता को नहीं दे पा रहा था। पर छुप छुप कर कई बार विजेता को निहार जरूर लेता था। कुछ दिनों बाद होली का त्यौहार था। रीति रिवाज के मुताबिक पहली होली नई नवेली बहू अपने मैके में ही मनानी पड़ती है, क्योंकि सास बहू होली पर एक साथ नहीं होते हैं। तो विजेता भी अपने मैके के लिए खाना हो गई, पर खाना होने से पहले सुमित से इतना ही कह पाई, सुमित जी, होली के बाद आप हमें लेने गांव आ जाएंगे ना? हम जा रहे हैं। क्या आज भी आप हमसे बात नहीं करेंगे? जानती हूँ कि आपकी और मेरी शादी जिस तरीके से हुई है उसमें तो रिश्ता बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, पर है तो हम पति पत्नी ही ना। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। सुमित कुछ कह ना पाया और विजेता अपने पिता के साथ अपने मायके खाना हो गई। पर इस बार होली को लेकर उसके मन में कोई उल्लास था ही नहीं। होली के दिन शालिनी ने विजेता को सुबह सुबह फ़ोन किया, भाभी प्रणाम, कैसी हो आप? होली खेलने को तैयार? नहीं शालिनी जी, इस बार मेरा होली खेलने का मन नहीं है। क्यों, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस इस बार ये रंग अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मैंने तो सुना है कि आपको होली बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे होली अच्छी लगती है, पर इस बार मन नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, बाद में बात करती हूँ। विजेता से बात कर शालिनी सुमित के कमरे में गई। भैया जल्दी चलो। कहाँ जा रही है तू? हर साल की तरह होली खेलने चलते हैं दोस्तों के साथ, और कहाँ? मेरा मन नहीं है। अच्छा, आप समझी, इधर आपका मन नहीं है, उधर भाभी का मन नहीं है। तुझे कैसे पता? अभी अभी भाभी से बात करके आई हूँ। और इधर गांव में विजेता चुपचाप घर के कामों में लगी हुई थी। उसके छोटे भतीजे भतीजे उसके साथ होली खेलने के लिए आते तो उन्हें डांट कर भगा देती। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। विजेता आंगन में रखे कपड़े लेने के लिए आई तो उसके 9 साल के भतीजे ने उसके ऊपर रंग डाल दिया। कितने देर से कह रही हूँ, मुझे नहीं खेलना है होली, क्यों रंग रहे हो मुझे? नहीं है पसंद मुझे कोई रंग। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि बेचारा बच्चा सहम सा गया। तभी अचानक उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भरकर रंग डाल दिया। गुस्से से विजेता पीछे पलटी तो देखकर हैरान रह गई। सुमित खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसने कहा कि मेरी पत्नी को होली के रंग पसंद नहीं है? मुझे तो मेरी पत्नी हर रंग में पसंद है। सुमित जी आप? हाँ,
मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी सांवली सलोनी हर रंग में खूबसूरत लगती है। आइंदा मत कहना कि तुम्हें कोई रंग पसंद नहीं है और कब तक यूं बुत बनकर खड़ी रहोगी। अब तो मुस्कुरा दो, बेचारे बच्चे को डरा दिया। आपको तो हम पसंद नहीं थे ना, विजेता ने चिढ़ते हुए कहा। किसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं थी? बस समझ नहीं पा रहा था मैं। अच्छा, छोटे बच्चे हो क्या? ओह मैडम, नाराज हो गई? हाँ, नाराज हूँ। ठीक है, हक बनता है तुम्हारा। वैलेंटाइन डे पर ना सही, होली पर ही सही। आज पूछता हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी? इतने आसानी से तो नहीं। तो फिर कैसे? विजेता ने पास रखी रंग की बाल्टी उठाई और सुमित के ऊपर उड़ेलते हुए कहा, ऐसे। सचमुच वो होली विजेता और सुमित के लिए एक यादगार होली बन गई, क्योंकि वो पहली होली प्यार और शरारत के रंगों से रंगी हुई थी। दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।